जिसे आप 80 और 90 के दशक कह सकते हैं। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। एक वो नाम जिन्हें आप चाह कर भी नहीं भुला सकते। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। उन्होंने उन हस्तियों को आवाज दी जिनका दुनिया दीवाना हुआ करती थी। एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। उनमें शामिल कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो कहेंगे किंग खान, सलमान खान जैसे हस्तियों को भी आवाज दी। भंगड़ा पाले आजा आजा, तेरा संग है जहां। अभी ठहरिए, सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इन्होंने दिलीप कुमार, राजकुमार जैसे शख्सियत को भी आवाज दी। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। अमिताभ बच्चन जी को भी इन्होंने दर्जनों गाने दिए और धर्मेंद्र जी भी अछूते नहीं रहे। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा। दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। तो कई ऐसे हस्ती जिन्होंने मोहम्मद अजीज साहब को दुनिया से विदाई लेने के समय किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे मोहम्मद अजीज साहब के जीवन से जुड़ी उनके संघर्ष से लेकर सफलता के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मोहम्मद अजीज साहब जुलाई 1954 को कोलकाता में जन्मे भारतीय सिनेमा के पार्श्व गायक में से एक थे। उन्होंने मुख्यतः हिंदी, भोजपुरी, बंगाली और ओडिया के साथ कई भाषाओं के फिल्मों में गाने गाए। अजीज साहब भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक में से एक थे। साल 1984 में वो मुंबई आए थे। मोहम्मद अजीज साहब ने अलग अलग भाषाओं में लगभग हजारों से अधिक गाने गाए। मोहम्मद अजीज ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसी मशहूर गायिकाओं के साथ युगल गीतों में अपनी आवाज दी। मोहम्मद अजीज ने हर सफल कंपोजर के लिए गाया। अजीज साहब ने अंबर, मर्द, बंजारन, आदमी खिलौना है, लब 86, पापी देवता, जुल्म को जला दूंगा, पत्थर के इंसान, बीवी हो तो ऐसी, बरसात की रात जैसी फिल्मों में गाने गाए। पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के टाइटल सॉन्ग मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला से रातों रात हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के सुपरस्टार बन गए। बाद में मोहम्मद अजीज ने कई फिल्मों के हिट गाने गाए। लाल दुपट्टा मलमल का, मैं से मीना से ना साकी से जैसे सैकड़ों हिट गाने गाए। मोहम्मद अजीज साहब 1980 और 1990 के दशक के सबसे सरल और बड़े सिंगर माने जाने वालों में से एक थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सिंगर को किसी अवार्ड शो में सम्मानित क्यों नहीं किया गया। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा तो जरूर होता है। वजह यह थी कि वे किसी का चाटुकारिता नहीं किया करते थे, साथ ही फिल्म में राजनीतियों से कोसों दूर रहा करते थे। अजीज साहब अपने बड़े सिंगरों द्वारा दिए गए सम्मान को ही सबसे बड़ा सम्मान यानी अवार्ड मानते थे, क्योंकि अजीज साहब कहा करते थे प्रतिभाएं तो दिलों पर राज करती है, प्रतिभाएं सम्मान की मोहताज भी नहीं रहती। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम, परवरदिगार आलम। वे 27 नवंबर को कोलकाता से मुंबई आ रहे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जहां उन्हें इलाज के लिए नानावटी अस्पताल ले जाया गया। 27 नवंबर 2018 को 64 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके कई ऐसे गाने हैं जो आज भी अमर हैं। साहब कल भी थे, आज भी हैं और आजीवन भर उनकी आत्मा और गायकी अमर रहेगी। हम आप तमाम दर्शकों से अपेक्षा रखते हैं कि एक बार अजीज साहब की आत्मा की शांति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, वो सिंगर तो बहुत अच्छे थे, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मुझे उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला। बहुत ही सीधा सच्चा इंसान था
फ़कीर था, तबीयतन फ़कीर था। कोई शोबाजी नहीं थी, कोई शो ऑफ नहीं था। एक बिल्कुल ही सादा तबीयत इंसान था। और रफ़ी साहब से उन्हें इतनी अक़ीदत थी कि आज यहाँ वो दफन होना चाह रहे थे जहाँ रफ़ी साहब हैं। हालांकि उनके घर के पास भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें रफ़ी साहब के पास ही दफनाया जाए। डायबिटीज़ थी उन्हें, उसकी वजह से अक्सर उन्हें तकलीफ़ होती थी, लेकिन कभी बीमारी उनके आड़े नहीं आई, उनके काम के आड़े नहीं आई। बड़े अच्छे उन्होंने गाने गाए। बहुत मशहूर गाना जो है माय नेम इज़ लखन, और कर्मा के गाने हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए।